हेलो एवरीवन, हम लोग बात करने वाले हैं जनरल नॉलेज के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एनटीपीसी CBT 2 के लिए। ठीक है, तो देखिएगा वीडियो एंड तक। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए स्टेचुरी बॉडी। ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेचुरी बॉडी नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं, पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपने कर लिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा यूपीएससी। यूपीएससी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का, तो इलेक्शन कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, और स्टेचुरी बॉडी क्या होता है? जो पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू आता है उसको स्टेचुरी बॉडी बोलते हैं। क्या क्या हो सकता है? CIC हो सकता है, यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC, उसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ये सारे स्टेचुरी बॉडी हैं। कौन सा नहीं है? तो यूपीएससी स्टेचुरी बॉडी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द हरप्पन साइट एट विच बोन्स ऑफ कैमल वेयर डिस्कवर्ड। हरप्पन का कौन सा साइट पे कैमल का जो बोन्स है वो डिस्कवर्ड हुआ था? ऑप्शंस ये दिए गए हैं, आंसर कर लिया होगा आपने, वो हो जाएगा कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगन में और क्या क्या मिला था? अर्लीस्ट प्लॉट फील्ड, यानी कि वहाँ पे क्या होता था पहले, सबसे पहले खेती बाड़ी का जो निशान मिला था वो यहीं पे मिला था। ठीक है, उसके बाद फायर अल्टर्स भी मिले थे। ठीक है, अगर बात करें कालीबंगन जो है वो कौन से रिवर पे स्थित था, तो वो हो जाएगा घग्गर रिवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेयर इज़ द हरप्पन सिटी ऑफ कालीबंगन लोकेटेड। तो कौन कालीबंगन कहाँ पे लोकेटेड था? तो ये हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। हाथ में जो पहनते हैं बैंगल बोलते हैं ना, वो बाला जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो कालीबंगन। ठीक है, तो उसी वो कहाँ के लोग पहनते हैं? राजस्थान के लोग। ऐसे याद रख सकते हैं आप। ठीक है, और बात करें कि हरप्पन साइट के कौन कौन से साइट को किसने डिस्कवर किया था और कौन से रिवर पे स्थित है। ठीक है, इसका ट्रिक मैंने बनाया है, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा ट्रिक है, देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हु पेंटेड द पेंट माई मदर। ठीक है, किसने ये पेंट किया था माई मदर नाम से? ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं ये वाले, उम्मीद है आंसर कर लिया होगा आपने। ये हो जाएगा अभिनंदन नाथ टैगोर। ठीक है, अभिनंदन नाथ टैगोर ने माई मदर नाम का पेंट किया था। उसके बाद कौन कौन सा और पेंट किए थे? भारत माता, द पासिंग ऑफ शाहजहाँ, गणेश जनानी, ये सारे पेंटिंग जो है पेंट किए गए थे अभिनंदन नाथ टैगोर जी के द्वारा। ठीक है, हु एमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक्स। इनमें से कौन से हैं जिन्होंने इंडिविजुअल में, मैंने मिलजुल करके नहीं, इंडिविजुअल में अकेले में सबसे पहला मेडल जीता था ओलंपिक्स में? ठीक है, क्या होंगे? ये हो जाएंगे कस्बा दादा साहेब जादव। ठीक है, इनको KD यादव भी बोलते थे। इन्होंने सबसे पहले फ्री रेसलर में मेडल जीता था, वो भी ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, और कहाँ हुआ था, कब जीते थे? 1952 में। तो इंडिया सबसे पहला जो ओलंपिक मेडल जीता था वो 1952 में जीता था। KD यादव जी को इनको पॉकेट डायनामो भी बोलते थे। ठीक है, उसके बाद बात करें, और योगेश्वर दत्त, इन्होंने भी ब्रॉन्ज जीता था 2012 में, रेसलर हैं ये भी। उसके बाद कर्णम मल्लेश्वरी जी, ये वेट लिफ्टर थे, इन्होंने 2000 ईयर में इन्होंने भी ब्रॉन्ज ही जीता था। ठीक है, लेकिन अभिनव बिंद्रा जो हैं इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, अभिनव बिंद्रा कौन से खेल से रिलेटेड है? तो ये शूटर हैं। 2008 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अभी तक 2 ही ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है इंडिविजुअल में। ठीक है, एक अभिनव बिंद्रा और एक नीरज चोपड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता के कोर्ट पोएट कौन थे? ऑप्शंस ये दिए गए हैं, तो ये हो जाएंगे हरिसेन। ठीक है, हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे। ठीक है, समुद्रगुप्त किसके बेटे थे? चंद्रगुप्त वन के। इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता था बाई VA स्मिथ। तो ये याद रखिएगा कि VA स्मिथ के द्वारा बोला गया था। ठीक है, समुद्रगुप्त तो नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, सम ऑफ हिज कॉइन्स प्रेजेंट हिम प्लेइंग वीणा। इनके जो कॉइन्स थे, सिक्के थे, उन पे इनको दिखाया गया था कि वो वीणा बजा रहे थे। ठीक है, कौन? समुद्रगुप्ता। आगे बढ़ते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ मेट्रो रेलवे जोन इज लोकेटेड। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है मेट्रो रेल का? आंसर कर लिया होगा, कोलकाता। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज कॉल्ड स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा को स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया बोलते हैं? ठीक है, तो ये हो जाएगा कुर्ग, जो कि कर्नाटका में है। इसको कश्मीर ऑफ कर्नाटका भी बोलते हैं कुर्ग को। ठीक है, तो स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया और
कश्मीर ऑफ कर्नाटका किसको बोलते हैं? कुर्ग को। विच स्पोर्ट ऑफ मरुगप्पा गोल्ड कप एसोसिएटेड, ठीक है, मरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से रिलेटेड है? गोल्फ, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी। तो ये हो जाएगा हॉकी, ठीक है। और कौन कौन से खेल हॉकी से रिलेटेड है? बाइटन कप, नेहरू कप, स्टैनले कप, आगा खान कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, ठीक है। तो ये तो थे हॉकी से रिलेटेड। अब बात करें अगर फुटबॉल, गोल्फ, क्रिकेट, बैडमिंटन, तो ये सारे जितने भी ट्रॉफीज़ हैं इन सब से रिलेटेड, ठीक है। मैंने एक वीडियो बना रखी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा वो, ठीक है। ट्रॉफीज़ रिलेटेड टू स्पोर्ट, कौन सा ट्रॉफी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। विच वॉज द लास्ट बैटल ऑफ अशोका, अशोका का लास्ट बैटल कब हुआ था, माने कौन सा था, ठीक है। तो वो हो जाएगा बैटल ऑफ कलिंगा 261 BCE में, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ नॉट ट्रू, या आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने इतना थोड़ा बड़ा क्वेश्चन रखा है कि कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है। इट वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन वेयर पीपल लिव्ड इन वेल प्लान टाउन, एनिमल मीट वॉज द स्टेपल फूड, इट फ्लोराइज्ड around 2500 BC in the present day Pakistan and Western India. The houses were made of bagged bricks, ठीक है। कौन सा गलत है? तो इसका एक गलत आंसर हो जाएगा एनिमल मीट वाज द स्टेपल फूड। स्टेपल फूड का मतलब बेसिक फूड क्या एनिमल मीट था? नहीं, उस टाइम वहाँ पे क्या होता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग खेती बाड़ी करना सीख चुके थे, इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। बाकी सारे सही है। तो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के नॉर्थ में कौन सा जगह था, साउथ में कौन सा जगह था? तो याद रखना है, नॉर्थ में कौन सा था? मंडा जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। वेस्ट में कौन सा जगह था? सुटकैगन जो कि बलूचिस्तान में है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, तो ऐसे करके भी याद रख सकते हैं, ठीक है। साउथ में कौन सा? दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, और बात करें ईस्ट में तो आलमगीरपुर जो कि यूपी में है। यहाँ तक इंडस वैली सिविलाइजेशन फैला हुआ था। ये क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, इसलिए याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कैपिटल ऑफ बेलारस, बेलारस का कैपिटल कौन सा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मिन्स्क, ठीक है। अब बाकू की बात करें तो बाकू क्या हो जाएगा? अजरबैजान का कैपिटल। उसके बाद मरूनी जो है ये कैपिटल हो जाएगा कोमोरस का, और ब्रुसेल्स जो है कैपिटल हो जाएगा बेल्जियम का ब्रुसेल्स, ठीक है। और बेलारूस का मिन्स्क। आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? तो ये हो जाएगा कौन सा? आंसर कीजिए आप खुद से। ये हो जाएगा लीवर, ठीक है। लीवर जो है बहुत ज़्यादा एक्सक्रीटरी जूस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो कौन कौन सा है? जैसे हेपेरिन है, यूरिया है, बाइल जूस है, ये सारे लीवर में ही प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत रिपीटेड वे में आता है कि बाइल जूस कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो लीवर में, ठीक है। हेपेरिन, यूरिया ये सारे लीवर में ही प्रोड्यूस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज, कौन होंगे प्रार्थना समाज के? तो इसको याद रखने का तरीका क्या होता है? प्रार्थना पांडुरंग, ठीक है। मैंने आंसर बता दिया है, प्रार्थना का पांडुरंग। तो आत्माराम पांडुरंग जो है प्रार्थना समाज के फाउंडर थे। कब? 1867 में, ठीक है। उसके बाद बात करें दयानंद सरस्वती किसके फाउंडर थे? आर्य समाज। कब बना था? 1875, ठीक है। महादेव गोविंद रानडे जो थे वो चीफ आर्किटेक्ट थे प्रार्थना समाज के। प्रार्थना समाज कब बना था? 1867, ईयर भी याद रखना है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद किसके फाउंडर थे? रामकृष्ण मिशन के, जो कि बना था 1897 में, ठीक है। व्हेन वाज द फर्स्ट इलेक्शन वेयर हेल्ड इन इंडिया, इंडिया में सबसे पहला इलेक्शन कब हुआ था? ऑप्शंस ये दिए गए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1951 को अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था और 1952 मार्च अप्रैल तक चला था, ठीक है। तो कांग्रेस ने, ऑब्वियसली कांग्रेस जीता था, लेकिन पहली बार इलेक्शन 1951 से 51 में हुआ था, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल्स वाज, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा था मुगल्स का? तो वो हो जाएगा, क्या होगा? पर्शियन, ठीक है। आंसर सही किया होगा आपने, पर्शियन। व्हेन वाज द बैटल ऑफ चौसा फाउट, चौसा की लड़ाई कब लड़ी गई थी, ठीक है। कन्फ्यूज़न तब होता अगर यहाँ पे 1540 अगर भी ऑप्शन होता, ठीक है। बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो पहले चौसा लड़ा गया था तब कन्नौज, ठीक है। किस किस के बीच? शेरशाह और हुमायूं के बीच। दोनों बार ही बैटल ऑफ चौसा बोले या बैटल ऑफ कन्नौज बोले, दोनों बार ही कौन जीता था? शेरशाह जीता था। उसके बाद 1940 में हुमायूं भाग गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक के फाउंडर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। कब बना था? 1939 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक रिबर, सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर को
मैन मेड फाइबर भी बोलते हैं। ठीक है, कौन सा होगा, ये हो जाएगा रियोन। रियोन के अलावा और कौन सा सिंथेटिक फाइबर है, तो नाइलॉन। ठीक है, और अगर बात करें एक होता है सिंथेटिक फाइबर के दो टाइप होते हैं, सिंथेटिक और एक होता है नेचुरल। ठीक है, तो नेचुरल में कौन कौन आता है, कॉटन आता है, जूट आता है, सिल्क आता है, ये सारे क्या आते हैं, नेचुरल। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन बनिहाल पास इज लोकेटेड, बनिहाल पास कौन से जगह से में लोकेटेड है। ठीक है, ग्रेट हिमालयाज, लद्दाख रेंज, जास्कर या पीर पंजल। ठीक है, तो ये पीर पंजल यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है बानिहाल पास। तो मैंने पासेस से रिलेटेड एक ट्रिक बनाई है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो ये 20 क्वेश्चंस थे, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते रहेंगे, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।